मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक एक्ट्रेस को दिखाया जाता है जिसका नाम मैडेलिन एस्टन है। वो स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती है और मैडेलिन की परफॉर्मेंस के बीच में ही लोग उसका प्ले छोड़कर जाने लगते हैं क्योंकि वो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा होता, बल्कि वो उन्हें बोर कर रहा था। और जब मैडेलिन की परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है तो किसी को भी वो पसंद नहीं आता, लेकिन एक आदमी यहाँ पर होता है जो खड़े होकर तालियां बजाने लगता है। उसे मैडेलिन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि मैडेलिन की दोस्त हेलन का मंगेतर होता है। इसका नाम डॉक्टर अर्नेस्ट मैनविल है। ये एक प्लास्टिक सर्जन है। शो के बाद मैडेलिन को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में होती है। वो अपनी बढ़ती उम्र से परेशान है क्योंकि वो हमेशा जवान दिखना चाहती है। और तभी वहाँ पर उसकी दोस्त हेलन और उसका मंगेतर अर्नेस्ट आ जाते हैं। मैडेलिन और अर्नेस्ट एक दूसरे से बहुत अट्रैक्ट होती है और अगले दिन मैडेलिन उसके हॉस्पिटल में फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंच जाती है। और जब ये बात हेलन को पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। वो अर्नेस्ट से कहती है कि मैडेलिन तुम्हें पाना चाहती है, इसीलिए नहीं कि वो तुमसे प्यार करती है बल्कि इसीलिए कि तुम मेरे हो। इससे पहले भी वो मेरे साथ ऐसा कर चुकी है। जो भी मुझे पसंद आता है या जिससे भी मैं प्यार करती हूँ वो मुझसे सब कुछ छीन लेती है। और शादी से पहले मैं तुम्हें मैडेलिन से इसीलिए मिलवाना चाहती थी कि तुम मैडेलिन की जाल में ना फंसो। तुम मैडेलिन से दूर रहना और इस टेस्ट में पास हो जाना, नहीं तो मैं ये सब दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि फिर से मैडेलिन ने मुझसे सबसे प्यारी चीज छीन ली। अर्नेस्ट उसे विश्वास दिलाता है कि मेरी मैडेलिन के साथ जो मीटिंग थी वो बस काम के सिलसिले में थी। मैं सिर्फ उसे ये बता रहा था कि स्किन की केयर और सर्जरी कैसे की जाती है। कुछ ही दिनों बाद ये दिखाया जाता है कि अर्नेस्ट की और मैडेलिन की शादी हो गई है। उसने हेलन से एंगेजमेंट तोड़ दी है और इस बात से हेलन को बहुत दुख होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 7 साल बीत जाते हैं। 7 साल बाद हेलन पूरी तरह से बदल चुकी होती है। वो एक मोटी औरत है। वो हमेशा से राइटर बनना चाहती थी, लेकिन अब वो राइटिंग के बारे में सोचती भी नहीं। वो अब मैडेलिन के बारे में ही सोचती रहती है और किसी से नहीं मिलती। उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी और वो थी मैडेलिन। हेलन अपनी साइकियाट्रिस्ट से मिलने के लिए जाती है और वो हेलन से कहती है कि तुम्हें अपने दिमाग से मैडेलिन को निकालना है, तुम्हें उसे अपनी यादों से खत्म करना होगा। इस बात से हेलन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है कि मैं उससे बदला लूंगी। अब 7 साल और बीत जाती हैं और 7 सालों बाद दिखाया जाता है कि मैडेलिन का एक्टिंग करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो पहले से भी ज्यादा उम्र की दिखने लगी है और एक सुबह उसे एक इन्विटेशन मिलता है और ये इन्विटेशन हेलन का होता है। दरअसल उसने किताब लिखी होती है फॉरएवर यंग और ये उसी की पार्टी होती है। अब हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि मैडेलिन और अर्नेस्ट का रिलेशन अब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अर्नेस्ट अब एक शराबी बन गया और वो पहले एक प्लास्टिक सर्जन था, लेकिन अब वो एक रिकंस्ट्रक्टिव मोर्शियन बन गया है। अब पार्टी में जाने से पहले मैडेलिन बहुत बड़े स्पा में जाती है जहाँ वो हमेशा अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट लेती है। वो कहती है कि मुझे सुंदर दिखना है। वहाँ पर जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं आज आपका मेकअप खुद करूंगी। इस बात से मैडेलिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मुझे खास ट्रीटमेंट चाहिए। अब असल में जो खास ट्रीटमेंट होता था वो सिर्फ 3 महीनों में एक बार के लिए होता था, लेकिन मैडेलिन ने सिर्फ 3 हफ्ते पहले ही वो खास ट्रीटमेंट लिया था। इसीलिए वो लड़की उसे मना कर देती है और कहती है कि अभी हम सिर्फ आपको मेकअप ही कर सकते हैं। पर मैडेलिन को मेकअप की नहीं बल्कि नेचुरल सुंदरता चाहिए थी ताकि वो हमेशा जवान और सुंदर दिख सके। मैडेलिन कहती कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे सकती हूँ, पैसा मेरी जिंदगी की प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे वो दे दो जो मैं चाहती हूँ। तभी ये दिखाया जाता है कि वहाँ पर सोफे पर उसी स्पा का ओनर बैठा होता है जो भी कुछ देर पहले यहाँ पर आया था। वो अपने एम्प्लॉय को वहाँ से बाहर भेज देता है। वो मैडेलिन को कहता है कि अगर पैसा आपकी प्रॉब्लम नहीं है तो इसे अपने पास रख लीजिए, ये आपके काम आएगा। इतना कहकर स्पा ओनर उसे एक कार्ड थमा देता है और ये भी बताता है कि ये सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही है। पर मैडेलिन उसे सीरियस नहीं लेती और उस कार्ड के 2 टुकड़े करके अपने पर्स में डाल लेती है। इसके बाद मैडेलिन वापस चली जाती है और रात को वो अर्नेस्ट के साथ हेलन की पार्टी में जाती है। और जब वो हेलन को देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से बदली हुई होती है। वो पहले से भी ज्यादा सुंदर दिख रही थी। मैडेलिन उसे बिना मिले जाना चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उसे इस रूप में देखे, लेकिन हेलन उसे देख लेती है और रोकती है। वो कहती है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब अर्नेस्ट की गलती थी। वो तुम्हारे पास गया था, तुमने उसे मुझसे नहीं छीना, मैंने तुम्हें इसके लिए कभी भी जिम्मेदार नहीं माना। कुछ देर बाद यही सारी बातें वो अर्नेस्ट से भी कहती है और हम समझ पाते हैं कि हेलन आज भी मैडेलिन से बहुत नफरत करती है। और अब जब हेलन मैडेलिन की बुराई कर रही होती है तो मैडेलिन ये सब सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। मैडेलिन इसके बाद अपने एक यंग लवर से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो उसे अंदर नहीं आने देता क्योंकि उसके साथ पहले से ही उसी की उम्र की एक लड़की होती है। इस बात से मैडेलिन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे उल्टा सीधा कहने लगती है। इस बात से उस लड़की को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अगर तुम्हें ज्यादा ही शौक है तो अपनी उम्र के किसी आदमी को देखो। ये सुनकर तो मैडेलिन की आंखों से दुखों का पहाड़ टूट जाता है और वो रोने लगती है और वो रोते रोते जाने लगती है। तभी उसे वो कार्ड दिखता है जो स्पा ओनर ने दिया था। अब मैडेलिन सीधा उसी पते पर जाती है और वहाँ पर एक लेडी से मिलती है जो बहुत यंग थी। इसका नाम लिजली होता है और वो कहती है कि मेरी उम्र 71 साल है। पर मैडेलिन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि खुद मैडेलिन की उम्र 50 साल थी।
थी और वो लिजली से भी ज्यादा उम्र की लग रही थी। लिजली मैडेलिन से कहती है कि मैं तुम्हें एक ऐसा सीरम दे सकती हूँ जिससे तुम हमेशा के लिए जवान हो जाओगी, पर इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। इसके बाद लिजली उसे कीमत दिखाती है जो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए मैडेलिन यहाँ से जाने लगती है। लिजली मैडेलिन को रोकती है और चाकू से हल्का सा उसकी उंगली को काट देती है जहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है। पर जैसे ही वो सीरम की बूंद उसमें डालती है तो उसका घाव अपने आप ही भर जाता है और उसका एक हाथ किसी जवान लड़की की तरह दिखने लगता है। मैडेलिन ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो लिजली के कहे मुताबिक चेक में रकम भरकर दे देती है। इसके बाद मैडेलिन पूरी सीरम की बोतल को पी जाती है और सीरम की बोतल पीने के बाद वो धीरे धीरे जवान होना शुरू हो जाती है। ऐसा लगने लगता है कि अब वो एक जवान लड़की है और अपनी जवानी की सुंदरता को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लिजली उससे कहती है कि तुम्हारी बॉडी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, 10 सालों तक इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा, लेकिन इससे पहले कि दुनिया को तुम पर शक हो तुम्हें अपनी जगह को बदलना होगा, या अपनी मौत की झूठी खबर फैलानी होगी, या हमेशा के लिए तुम्हें लोगों की नजरों से दूर रहना होगा। इसके बाद मैडेलिन वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्नेस्ट के घर पर हेलन आती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारी जिंदगी मैडेलिन ने बर्बाद कर दी है। तुम एक काबिल डॉक्टर हुआ करते थे, पर मैडेलिन की वजह से तुम्हारा करियर भी खत्म हो गया है। तुमने अपने आप को शराब में डुबो लिया। इसके बाद हेलन अर्नेस्ट से कहती है कि मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ और साथ ही साथ वो अर्नेस्ट को इस बात के लिए भी कन्विंस कर लेती है कि तुम्हें अब मैडेलिन को मारना ही होगा। ये दोनों उसकी मौत की प्लानिंग करने लगती हैं और जब मैडेलिन घर पर आती है तो अर्नेस्ट उसकी जवानी को देखकर हैरान नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसने मेकअप की मदद से किया है और इन दोनों के बीच में अब लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अर्नेस्ट उससे कहता है कि तुम मेरे पैसे को इस तरह से अपने आप को सुंदर बनाने में नहीं उड़ा सकती। इन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि ये झगड़ते झगड़ते सीढ़ियों के पास पहुंच जाते हैं और अर्नेस्ट मैडेलिन को वहां से धक्का दे देता है और नीचे गिरने से उसकी गर्दन पूरी तरह से टूट जाती है और अर्नेस्ट जब उसकी बॉडी चेक करता है तो देखता है कि वो अब मर चुकी है। इस बात से खुश होकर वो सीधा हेलन को कॉल करता है और कहता है कि मैंने मैडेलिन को मार डाला। इस पर हेलन उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि हमने इस सब की प्लानिंग की थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद हेलन अर्नेस्ट से सीधा पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है और ये भी बताती है कि तुम्हें पुलिस के सामने ये सब एक एक्सीडेंट की तरह दिखाना है। तभी हम देखते हैं कि मैडेलिन उठ खड़ी होती है और उसका शरीर अजीब लग रहा है। वो अर्नेस्ट के पास आ जाती है और जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर मैडेलिन को देखकर डर जाता है, क्योंकि अभी भी उसकी गर्दन पूरी तरह से टूटी हुई होती है, यानी कि उसका चेहरा जो आगे की तरफ होना चाहिए था वो पीछे की तरफ था, लेकिन फिर भी वो अच्छे से चल फिर रही थी और बातें कर रही थी। और जब मैडेलिन को एहसास होता है कि वो अब उल्टी हो चुकी है तो वो भी हैरान रह जाती है। इसके बाद मैडेलिन अपनी गर्दन को सीधी कर लेती है। इसके बाद अर्नेस्ट उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और जब हॉस्पिटल में डॉक्टर उसकी बॉडी का चेकअप करते हैं तो वो देखता है कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी होती है, साथ ही साथ उसकी बॉडी में कई सारे फ्रैक्चर होती हैं और उसकी दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी। उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत कम हो गया था और ऐसा तभी होता है जब कोई इंसान मर जाता है। डॉक्टर इस बात से पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और डर कर यहाँ से निकल जाता है। अर्नेस्ट जब उसकी बॉडी को चेक करता है तो देखता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से ठंडी हो गई होती है और वो उससे कहता है कि तुमने अपने साथ क्या किया, तुमने प्रकृति के नियम को तोड़ा है और ये एक चमत्कार है। इसके बाद अर्नेस्ट भी यहाँ से बाहर निकल जाता है और देखता है कि जिस डॉक्टर ने मैडेलिन का चेकअप किया था उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बचाया जा रहा है, क्योंकि ये सब देखकर उसके दिमाग का सर्किट खराब हो गया था। मैडेलिन भी ये सब सुनकर बेहोश हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पर अर्नेस्ट दोबारा आता है। वहाँ पर एक डॉक्टर होती है और वो डॉक्टर से पूछता है कि यहाँ पर जो पेशेंट थी वो कहाँ पर है। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि अब वो जिंदा नहीं है, इसीलिए उसकी डेड बॉडी को मुर्दाघर भेज दिया गया है। ये सुनकर अर्नेस्ट भागता हुआ मुर्दाघर जाता है और वो मैडेलिन को मुर्दाघर से बाहर निकालता है। वो होश में आ जाती है और इसके बाद अर्नेस्ट मैडेलिन को घर वापस ले आता है। उसकी बॉडी में जो भी डैमेज होता है वो उसे रिपेयर कर देता है। दरअसल अर्नेस्ट का काम यही था, मुर्दों का मेकअप करना, ताकि उनके घर वालों के सामने डेड बॉडीज को अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जा सके। खैर अब अर्नेस्ट नीचे एक अलग कलर का स्प्रे लेने के लिए आता है तो वहाँ पर हेलेन आ जाती है और वो कहती है कि हमें उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा, मैं उसे देखना चाहती हूँ। दरअसल हेलेन को नहीं पता होता कि अब वो भी जिंदा है। हेलेन जोर जोर से मैडेलिन को मारने के प्लान के बारे में बात कर रही थी और मैडेलिन ये सब कुछ सुन लेती है और वो हेलेन के सामने आ जाती है। हेलेन उसे देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है और इसके बाद मैडेलिन अंदर से गन लेकर आती है और हेलेन को गोली मार देती है, जिससे उसकी बॉडी हवा में उछलकर पूल में गिर जाती है। ये देखकर अर्नेस्ट कहता है कि तुमने क्या कर दिया। मैडेलिन कहती है कि हमें उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, जिस तरह से तुम मेरी बॉडी को ठिकाने लगाने वाले थे। लेकिन तभी हेलेन भी उठ खड़ी होती है और वो जिंदा थी, इसके बावजूद कि उसके पेट में एक बड़ा सा होल यानी छेद था। और ये देखकर दोनों के दोनों हैरान हो जाती है और घर के अंदर भाग जाते हैं। हेलेन भी घर के अंदर आ जाती है। मैडेलिन हेलेन से कहती है कि अपना पेट देखो, और जब वो अपना पेट देखती है तो उसमें बहुत बड़ा छेद होता है। वो अपने आप को देखकर हैरान हो जाती है और यहाँ इन दोनों को पता चल जाता है कि इन दोनों ने ही वो जादुई सीरम पी है, जिस वजह से ये दोनों जवान हो चुकी हैं और इनके अंदर की आत्मा भी मर चुकी है, लेकिन फिर भी ये चल फिर सकती हैं और बातें कर सकती हैं। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। कभी हेलेन उसके
बिस्तर को तोड़ देती थी तो कभी मैडेलिन उसे मारने लगती थी, लेकिन ये दोनों समझ जाती कि एक दूसरे से लड़ना फिजूल है और इन दोनों को एक दूसरे से जो भी शिकायतें होती हैं वो एक दूसरे से कहती हैं। जिसके बाद ये दोनों ही अपनी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेती हैं और पुरानी सारी बातें भूलकर फिर से दोस्त बन जाती हैं। ये दोनों अब ऊपर जाती है जहाँ पर अर्नेस्ट इस घर को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मैडेलिन अर्नेस्ट से कहती है कि तुम नहीं जा सकते क्योंकि मैंने हेलेन को वादा किया है कि तुम उसकी बॉडी को रिपेयर करके ठीक करोगे जिस तरह से मेरी की थी। अब अर्नेस्ट इन दोनों को ठीक करने के लिए मान जाता है, साथ ही वो ये भी कहता है कि इसके बाद तुम मुझे जाने दोगी, ना तुम मुझे कभी ढूंढोगी और ना कभी मेरे बारे में पता करोगी। ये दोनों अर्नेस्ट की बात मान जाती हैं और अर्नेस्ट इन दोनों को पूरी तरह से रिपेयर कर देता है जैसे ये पहले थी। और अब ये दोनों सोचने लगती है कि अगर इनकी बॉडी में दोबारा से इस तरह के डैमेज हुए तो उन्हें कौन ठीक करेगा। इसीलिए ये फैसला करती है कि जो सीरम इन दोनों ने पिया था वो उसे अर्नेस्ट को भी पिलाएंगी ताकि वो हमेशा इनके साथ रह सके और जब भी इनकी बॉडी को रिपेयर की जरूरत हो तो वो इनकी बॉडी को रिपेयर कर दे। अब जब अर्नेस्ट घर छोड़कर जा रहा होता है तभी दोनों उसे पीने के लिए एक ड्रिंक देती है और इस ड्रिंक में कुछ नशीला था ताकि ये उसे बेहोश करके लिज़ली के पास ले जा सके, लेकिन अर्नेस्ट बातों ही बातों में उस पूरी ड्रिंक को गिरा देता है और जब वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तभी पीछे से ही उसके सर पर एक फ्लावर पॉट मार देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो लिज़ली के पास होता है जो अर्नेस्ट को जादुई सीरम के लिए कन्विंस करने के लिए उसकी उंगली काटकर उसमें सीरम की एक बूंद डालती है। इससे न सिर्फ उसकी उंगली ठीक हो जाती है बल्कि उसकी स्किन भी बहुत ही यंग हो जाती है। और अब अर्नेस्ट उस जादुई सीरम को पीने वाला होता है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि हमेशा जिंदा रहना एक वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप है। उसे अपने आसपास के लोगों को मरते हुए देखना होगा, इसीलिए वो सीरम पीने से मना कर देता है और इससे पहले कि लिज़ली के लोग उसे पकड़ते हुए एक चाकू उस तरफ फेंकता है जिस तरफ फ्यूज होता है। इससे चारों तरफ लाइट चली जाती है और वो यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद अर्नेस्ट इसी मैंसन के एक दूसरे हॉल में पहुंचता है जहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है और वहाँ पर मैडेलिन और हेलेन भी आ जाते हैं। वो अर्नेस्ट को देख लेती है जिसके हाथ में सीरम होती है। ये समझ जाती है कि उसने सीरम नहीं पिया है। अब अर्नेस्ट यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजे चारों तरफ से बंद हो जाती हैं, इसीलिए उसे लिफ्ट से ऊपर जाना पड़ता है। और जब वो इस बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक जगह एग्जिट लिखा है। वो उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करता है पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एक लोहे की पोल के साथ लटक जाता है। यहाँ पर मैडेलिन और हेलेन भी आ जाती है और वो उसे कहती है कि अब तुम्हें उस सीरम को पीना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम नीचे गिरकर मारे जाओगे। अर्नेस्ट को भी यकीन हो जाता है कि अब वो जिंदा नहीं बच सकता। वो सीरम अपनी जेब से निकालता है और एक बार फिर से पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फिर से एहसास होता है कि ये सीरम वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप है। इसीलिए वो सीरम को नीचे फेंक देता है और अगले ही पल वो खुद भी गिर जाता है। लेकिन अर्नेस्ट एक स्विमिंग पूल में गिरता है जिससे उसकी जान बच जाती है। जब तक मैडेलिन और हेलेन नीचे आते वो यहाँ से निकल चुका होता है। ये दोनों अर्नेस्ट के जाने से परेशान हो जाती हैं क्योंकि इनकी बॉडी अब खराब होना शुरू हो गई थी। हेलेन मैडेलिन से कहती है कि लिज़ली ने हमें कहा था कि हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना होगा और अब हमारी बॉडी खराब हो रही है। हमारे पास कोई भी नहीं है जो हमारी बॉडी को रिपेयर कर सके। मैडेलिन कहते कि अब हम दोनों को ही एक दूसरे को पेंट करना होगा। धीरे धीरे अब 37 साल बीत जाते हैं। एक दिन दोनों एक चर्च में जाती है जहाँ पर अर्नेस्ट का फ्यूनरल चल रहा होता है। अर्नेस्ट का बहुत बड़ा परिवार था जहाँ पर उसके बीवी बच्चे सब थे, लेकिन हेलेन और मैडेलिन इस दुनिया में अकेली थी जो हमेशा अपने चेहरे को ढक कर रखती थी क्योंकि उनका चेहरा पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। और जब ये दोनों चर्च से बाहर जा रही होती हैं तभी फादर कहते हैं कि अर्नेस्ट हमेशा जवान रहेगा अपने परिवार वालों के दिलों में। और ये दोनों इस बात का मजाक उड़ाकर बाहर निकल जाती हैं। बाहर आकर इन दोनों में स्प्रे पेंट को लेकर झगड़ा हो जाता है क्योंकि उससे ही अपना चेहरा ठीक करती थी। तभी उसी स्प्रे पेंट से हेलेन का पैर फिसल जाता है और जब वो सीढ़ियों से गिरने वाली होती है तो वो मैडेलिन से मदद मांगती है, लेकिन मैडेलिन उसकी मदद नहीं करती, इसीलिए वो उसे भी अपने साथ खींच लेती है और ये दोनों सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे पहुंचती हैं और इनके शरीर के कई टुकड़े हो जाती हैं, लेकिन अब भी इनके अंदर जान थी। इन दोनों के सिर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी हेलेन मैडेलिन से कहती कि हमने अपनी कार कहाँ पर पार्क की थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।